छात्र छात्राओं का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 12th क्लास की जो पोइम हमारी थी श्रद्धा मनु, जो श्रद्धा मनु ये लॉन्ग पोइम थी, तो इसका जो पार्ट 1 जो है लोड कर दिया गया है और जस्ट इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप लोगों के लिए व्याख्या सहित जो है अर्थ व व्याख्या सहित जो है लोड कर दिया जाएगा। तो अब हम जो है दूसरे पार्ट की जो व्याख्या है हम सीधे सीधे व्याख्या पर ही आते हैं जो काव्य के द्वारा दिया गया है। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से जो पार्ट दिया गया था पहला, अब दूसरा पार्ट जो है अब यहाँ से दिया जाएगा कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो दिया गया है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा जी का स्टेटमेंट है, यानी श्रद्धा कहती हैं, यहाँ पर जो है श्रद्धा कहती हैं, क्या कहती हैं, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। देखिए बलि का अन्न का अर्थ होता है ग्रस्तों या द्वारा संसार के जीवों की कल्याण के लिए प्रतिदिन क्या है घर से बाहर रखा जाने वाला क्या होता है, अन्न होता है। कहने मतलब है हम सभी लोग ग्रस्त इस संसार में जो रहते हैं तो कुछ जीव जंतुओं को खिलाने पिलाने के लिए घर के बाहर हम जो है जैसे हमारे चील होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, तो बाहर हम अनाज रख देते हैं, तो उसका मतलब होता है उसे कह सकते हैं बलि का अन्न। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है श्रद्धा कहती हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। भूत हित रत, देखिए भूत हित रत देखिए भूत हित रत का अर्थ होता है जीवों की भलाई में लगा, यानी श्रद्धा क्या कहती हैं, उपरोक्त स्टेटमेंट से दिया हम लेते हैं कि जो हिमालय की शोभा को देखते देखते क्या है जब यहाँ तक पहुँच गई हैं, कहाँ तक पहुँच गई हैं, तब उन्होंने आगे जो देखा है, क्या देखा है, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के क्या है भरण पोषण के लिए ग्रस्तों द्वारा यानी प्रतिदिन अपने भोजन में से क्या है निकाले जाने वाले अन्न के कुछ अन्न का जो होता है कुछ अंश हम कह सकते हैं, कुछ हिस्सा या कह सकते हैं जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कुछ अंश जो है बिखरा हुआ देखा है। आगे दिया गया है इधर कोई है अभी सजीव। कहने मतलब है इस बात को देख करके क्या है वो किसका ये दान, यानी भूत हित रथ किसका ये दान। कहने मतलब है कि जब उन्होंने उस अन्न को देख करके क्या है एक हिसाब से चौंक उठी, क्या हुआ है कि भाई एक प्रकार से चौंक उठी, किस बात के लिए कि बल के रूप में दान किया गया है, क्या है ये अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से यानी आया है, यानी कौन लेकर के आया है, ये क्या है, तब मैंने उनका क्या है अनुमान लगाया है। किस बात के लिए अनुमान लगाया है, इधर कोई है अभी सजीव मतलब जीवित, ये अनुमान लगाया है कि आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। ठीक उसी प्रकार से यानी उसी ने क्या है बलि का अन्न यहाँ पर जो है बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को क्या है ढूंढते ढूंढते क्या है यानी आप तक पहुँची हूँ, यानी वहाँ तक जो है पहुँच गई है। ऐसा ये मन का अनुमान जो था। अब वो क्या आगे दिया गया है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। क्लांत माने होता है दुखी, क्लांत का अर्थ होता है दुखी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं मुरझाया हुआ, दुखी कह सकते हैं या फिर हम मुरझाया हुआ। वेदना का एक ऐसा वेग, कहने मतलब है कि यहाँ पर जो तब मैंने क्या है एक अनुमान लगाया था और उसी ने क्या है यहाँ पर जो है इस अनाज को भेजा है। लेकिन क्या है आगे दिया गया है तपस्वी, मगर है तपस्वी, ये जो चिन्ह लगा हुआ विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं कि है तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत,
तुम्हें देखकर मेरी जो कह सकते हैं, यानी आगे दिया है वेदना का है कैसा वेग, वेदना का है कैसा वेग, तुम्हें देखकर मेरी समझ में ही नहीं आता है कि तुम इतने थके हुए यानी क्लांत उदास हो, मुरझाए हुए हो। तुम्हारे मन में क्या है, ये वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है, इतनी तीव्रता से क्यों उमड़ रही है। वेग, तीव्रता होता है वेग का अर्थ। आह, तुम कितने अधिक हताश, बताओ ही कैसा उद्वेग। उद्योग अर्थ होता है क्षोभ कह सकते हैं, या हम चिंता कह सकते हैं। कहने मतलब होता है ओह, ओह माने होता है, यानी दिया गया है आह, आह का मतलब होता है ओह, यानी तुम जीवन में, आगे दिया गया तुम कितनी अधिक हताश, हताश का मतलब, हताश का मतलब होता है निराश, यानी तुम जीवन में इतने निराश क्यों हो, तुम जीवन में इतने निराश क्यों हो, बताओ एक ऐसा उद्वेग यानी चिंता। कहने मतलब है जबकि तुम सब प्रकार के यानी सब प्रकार से क्या हो, सक्षम एक दृढ़ पुरुष लगते हो, और आप मुझे क्या है, मुरझाए हुए यानी मुरझाए कि आपका जो मन क्या है, क्षोभ से यानी दुख से भरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ये एग्जाम की दृष्टि से जो नेक्स्ट स्टेंजा है ये अत्यधिक, तो ये स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता मुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारो से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में साभिलाष। किंतु किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का एक कल्पित गेय। तो यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी का अर्थ होता है यानी रात, दुख की श्रद्धा जो है मनु की, यानी मनु को जो है सांत्वना देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, कहती हैं कि जिस तरह से यानी विकसता मुख का नवल, विकसता सुख का नवल प्रभात। देखिए क्या कहती हैं, उन्हें प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की पिछली जो काली रात के बीच में क्या है, सुख का नया सवेरा, कहते हैं सुख का क्या होता है, नवल प्रभात, यानी जो है सुख का जो है नया सवेरा विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार आगे भी बताया गया है, एक पर्दा यह झीना नील, कहने मतलब है बीती हुई रात के झीने नीले यानी धुंधले कह सकते हैं कि समान बीती ही दुख की क्या है अनुभूति, जो है जो सुख के बीच क्या है एक पर्दा बना हुआ है, यानी पर्दा के यानी एक पर्दा बना हुआ है, छिपाए इसमें सुख गात, और वह सुख में अरुण क्या है प्रकट होने का वह पूर्व जो है संकेत दे रहा है, क्या दे रहा है, संकेत दे। तो जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस दुख को तुम क्या है साफ समझते हो, क्या समझते हो, साफ समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, जगत यानी संसार, वह संसार की क्या है पीड़ा का कारण है, यानी वह संसार की पीड़ा का कारण है, ज्वालाओं का मूल कारण है, इसका वह रहस्य वरदान, ईश का मतलब यहाँ ईश्वर क्या है, वह ईश्वर का क्या है रहस्यमयी वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल, क्योंकि यह पीड़ा मनुष्य को क्या है सुख प्राप्ति यानी सुख प्राप्त करने के लिए क्या है प्रेरित करती है, क्योंकि ये पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करती है, लालायित करती है, उत्साहित करती है। और दिया गया है कि ठीक हम कह सकते हैं उसे तुम कभी नहीं भूलना, यानी आगे दिया गया है कभी मत इसको जाओ भूल, तुम्हारे लिए इसके लिए कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट दिया गया है, कहने लगे मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सा विलास,
किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराश है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेहि, कल्पित गेहि। तो दिया गया है लगे कहने मन सहित विषाद। देखिए विषाद, विषाद का अर्थ होता है, हम कह सकते हैं दुख। क्या कह सकते हैं? दुख। श्रद्धा की जो बातें सुनकर के मनु दुख से क्या है भरकर उससे क्या है कहना आरंभ करते हैं, यानी अपनी बात को क्या करते हैं रखते हैं, शुरुआत करते हैं। लगे कहने मनु, तो क्या करते हैं मनु कहने लगे। कैसे? सहित विषाद, दुख के साथ में। कैसे? दुख के साथ में। क्या कहते हैं? मधुर मारुत से उच्छ्वास। देखिए मधुर मारुत का अर्थ होता है अनुकूल वायु, कह सकते हैं शीतल मंद सुगंध, यानी कह सकते हैं हम अनुकूल वायु। उच्छ्वास माने होता है सांस के रूप में जो वायु का जो भीतर लेना होता है और छोड़ना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम उच्छ्वास कहते हैं। कहने मतलब है कि तुमने तन मन को आनंदित, यानी कह सकते आनंदित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान क्या है आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो है विलासपूर्ण बातें कही हैं। कैसी कही हैं? विलासपूर्ण बातें कही हैं। अधिक उत्साह तरंग अबाध, अधिक उत्साह तरंग अबाध। कहने मतलब है कि वे निरंतर मन में क्या है उत्साह की अत्यधिक क्या है ऊंची तरंग क्या है उमंग, कह सकते हैं जो तरंगे हैं वह उमांगने वाली हैं। जो तरंगे हैं वो कैसी हैं? उमांगने वाली हैं। उठाते मानस में सा विलास, उठाते मानस में सा विलास। किंतु इस बात से कोई भी संदेह यानी संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है? बहुत विवश है। कैसा है? बहुत विवश। अधिक उत्साह तरंग भात, वो कैसा है? बहुत, यानी आगे दिया गया है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश, यानी लिया है देख नहीं संदेश। कहने मतलब है कि ये जो जीवन है यानी ये सब, या मैंने अपने जीवन को क्या है मैंने अपने जीवन में, या हम ये कह सकते हैं कि इस बात से क्या है कोई संदेश नहीं है, यानी संदेह नहीं है कि मनुष्य का वह जीवन कैसा है? कैसा है? विवश है, निरुपाय। कैसा है? निरुपाय है, यानी विवश है। और विवश के साथ में क्या है? उसके अपने हाथ में कोई भी, यानी लिया है देख, यानी उसके हाथ में अपने क्या है कोई कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? अपने जीवन में अनुभव करके क्या है देख लिया है कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, परंतु क्या है उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर, या कह सकते हैं इस परिणाम पर क्या है पहुंची हूँ। किस बात के लिए? कि निराशा है किसका परिणाम, सफलता का है वह कल्पित गेहि। देखिए गेहि मानी होता है घर कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं। कहने मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं की क्या करता है? एक कल्पना करता है। क्या करता है? कल्पना करता है, यानी सफलता का वह कल्पित गेहि, यानी कल्पना करता है। और ये भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का क्या है? एक प्रकार से घर है। किंतु वास्तव में विचार करके देख लेना चाहिए कि इस जीवन का परिणाम कैसा होता है? ये निराशा है जिसका परिणाम, लेकिन इस जीवन का जो परिणाम है वह कैसा है? निराश ही है, क्योंकि मृत्यु जो है असंभावी और अनिश्चित है, तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष जो है मृत्यु का वर्णन, यानी कह सकते हैं वर्णन नहीं करना चाहता है। कहने मतलब है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वह आया है तो जरूर जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कहा आगंतुक ने संदेह, अरे तुम इतने हो अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीते मर कर जिसको वीर। कहने मतलब है कहा आगंतुक ने सा स्नेह, कहा आगंतुक ने सा स्नेह,
तो यहाँ पर जो बताते हैं कि मनु की बात सुन करके, या हम ऐसे कह सकते हैं, श्रद्धा जो है निराश मनु को क्या है, उल्लास के साथ क्या है, कर्मशील बने रहने की क्या है, प्रेरणा देते हुए यानी उत्साहित करती है। कहती है, कहा आगंतुक ने सा स्नेह, सा स्नेह। तो क्या, मनु यानी कि बात सुन करके, मनु की बात सुन करके क्या है, आने वाले, सा स्नेह यानी आने वाले जो हैं, कह सकते हैं व्यक्ति, अर्थात श्रद्धा ने इसने भाव के साथ मनु से कहा, क्या कहा, आगे दिया गया, अरे, इस यानी सा इसने भाव से कहा, अरे, क्या कहा है, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहने मतलब है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि तुम इतने क्या है, तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो, इतनी हुई अधीर, अपना धैर्य खो बैठे हो। हाथ बैठ क्या है, ए हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते यानी मर कर जिसको वीर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में उससे सफलता को प्राप्त करने के प्रति क्या है, निराश हो चुके हो, जिसे क्या है, जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष क्या करते हैं, अपने कठिन परिश्रम के आधार पर यानी जीतते हैं, कर क्या है, जिसको क्या है, यानी जीतते मरकर और जिसको वीर। कहने मतलब है कि कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर क्या है, उसे प्राप्त करते हैं। इसी पद की नेक्स्ट पंक्तियां, तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, और तरस आकाश से है भरा, तरस आकाश से है भरा। आगे दिया गया है कि सो रहा आशा का आह्लाद, सो रहा आशा का आह्लाद। देखिए, तब नहीं केवल जीवन सत्य, यानी मनु को तपस्वी के रूप में देख करके श्रद्धा जो आगे कहती हैं, आगे जो वार्तालाप होता है, क्या कहती हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, केवल तपस्या करना या करते रहना ही क्या है, जीवन का सत्य नहीं है। केवल तपस्या करते रहना जीवन का सत्य नहीं। करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दुख। कहने मतलब है, दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी ये मना या मना स्थिति क्या है, क्षणिक है। कैसी है, क्षणिक है। करुणा ये क्षणिक दीन अवसाद, दीन अवसाद यानी दीन यानी दीनता कह सकते हैं, करुणा यानी हम कह सकते हैं करुणा के भावों के लिए, यानी करुणा के जो दीनता और करुणा के जो भाव से ओतप्रोत तुम्हारी जो मन की स्थिति है वो कैसी है, क्षणिक है। तरल आकाश से है भरा, जीवन तो प्रगति की क्या है, कह सकते हैं सो रहा आशा का आह्लाद, आशा का आह्लाद। तो तरल आगे हम कह सकते हैं आशा का आह्लाद, क्या है, आशा का आह्लाद। आगे दिया गया था तरल आकाश से भरा हुआ, तरल आकाश से यानी तरल, यहाँ पर शब्द जो है कहने मतलब है तरल, यहाँ पर आकांक्षा होना चाहिए। यहाँ पर आकाश दिया गया है, यहाँ पर आकांक्षा हो, यानी तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। यानी तरल आकांक्षा का मतलब होता है प्रगति की अभिलाषा, प्रगति की अभिलाषा कह सकते हैं। कहने मतलब है कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं या आशाओं तथा प्रसन्नता से क्या है, भरा हुआ है। कैसा है, भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, और तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को क्या है, जगाओ तथा उत्साहपूर्ण जीवन क्या है, व्यतीत करो। उत्साहपूर्ण जो जीवन है वह कैसा करो, व्यतीत करो। नेक्स्ट दिया गया है, प्राकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र
आह उत्सुक हैं उनकी धूल, मिलेंगी जाकर अति शीघ्र। तो देखो प्राकृत के यौवन का श्रृंगार। देखिए यहाँ पर जो है यानी प्रसाद जी कहते हैं, यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने जो है श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन की क्या है को प्रेरणा दी है। यानी प्रसाद जी कहते हैं कि प्राकृति के यौवन का श्रृंगार, क्या कहते हैं, प्रकृति में या प्रकृति में प्राकृतिक जो छटा जो है यानी कभी भी क्या है बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं जो है नहीं होती है या नहीं आती है। कहने मतलब है कि बासी मतलब होता है मुरझाए हुए, बासी का अर्थ होता है क्या होता है मुरझाए हुए, क्या होता है मुरझाए हुए। कैसे कि प्रकृति का यौवन श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। कहने मतलब है कि जो प्रकृति की जो छटा कभी भी क्या है बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती है। आगे दिया गया है मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक हैं उनकी क्या है धूल। उत्सुक माने होता है अधीर, उत्सुक माने क्या होता है उत्सुक यानी अधीर। कहने मतलब है कि ठीक ऐसे फूलों के लिए क्या होता है ऐसे, यानी या हम ऐसे कह सकते हैं निर्जीव और बेजान फूल जो हैं किसी भी रूप में जो है प्रकृति के लिए नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते हैं। यानी जो टूटा हुआ पुष्प हम यह कह सकते हैं निर्जीव जो हैं वो कभी भी उनका उल्लास नहीं कर सकते हैं। ऐसे फूलों का जो है हस तो क्या है धूल में मिलकर के क्या है काल कबलित क्या है ही हो सकता है। यानी ऐसे जो फूल होते हैं मिलेंगे भी जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक हैं उनकी धूल। वो क्या है ऐसे फूल जो होते हैं वो धूल में मिलकर के क्या है काल कलवित होना ही यानी कहा जाता है या होते हैं। या उसी प्रकार से निस्तेज लोगों का जो जीवन है वो कैसा होता है यानी सारहीन होता है। जो निस्तेज लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है सारहीन होता है। नेक्स्ट दिया गया है एक तुम ए विस्तृत भूखंड प्राकृति वैभव से भरा अमंद कर्म का भोग और भोग का कर्म यही जड़ चेतन यही जड़ का चेतन सानंद। देखिए यहाँ पर बताया गया है एक तुम, क्या बताया गया है एक तुम यह विस्तार यानी विस्तृत भूखंड। कहने मतलब है श्रद्धा कहती हैं क्या कहती हैं कि इस संसार में सभी जड़ चेतन क्या है आनंद से पूर्ण है। विस्तृत भूखंड प्राकृतिक वैभव से भरा अमंत, अमंत का मतलब होता है तेज और कह सकते हैं परसर में। कहने मतलब है कि और एक तुम क्या हो निराश यानी कह सकते हैं निराशा का लवादा ओढ़ करके या उसे कैसे यानी बैठी हुई हो। एक तुम यह विस्तृत का भूखंड प्राकृतिक वैभव से भरा आमंत, प्राकृतिक वैभव से भरा जो है आमंत। कहने मतलब है कि देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण ये विशाल क्या है पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है और तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के लिए क्या है आगे दिया गया है। यानी जो धरा यानी पृथ्वी जो है इसके लिए बताया गया है ये सभी जो है धन वैभव आपके उपभोग के लिए ही है। आगे दिया कर्म का भोग भोग का कर्म, कर्म का भोग यानी तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा क्या है इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में क्या है अपने पूर्व कह सकते हैं ये जड़ का चेतन आनंद। कहने मतलब है कि ये जो जीवन है यानी हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर क्या है उपस्थित हुए हैं। यानी प्राकृतिक विभवों का हम उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के हम उपभोग की बताते हैं कि आगामी जो उपभोग हैं तो उनके बारे में जो है हम जो है जन्मों के क्या उपभोग के लिए
अपने जीवन में सदकर्मों का संचय करते हैं। हमारी पूर्ण जो है भारतीय संस्कृति यानी कल्चर का संदेश क्या है? संदेश भी यही है कि फल का यानी फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करना चाहिए। ये सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट जो है भगवान कृष्ण ने जो है गीता में भी कहा था। ये कहा था कि फल की चिंता मत करो, यानी फल की चिंता किए बिना मनुष्य के लिए निरंतर अपना कर्म करना चाहिए। ये प्रकृति का भी क्या है, यही सब कर रही है। और तभी क्या है, जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का क्या है, आनंद है। यही जड़ चेतन आनंद, यही जो है प्रकृति का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय ईजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अकेले तुम कहते हो कि मैं संसार में अकेला और असहाय हूँ, यानी अकेले तुम कैसे असहाय, यानी तुम इस संसार में अकेले और असहाय यानी कहते हो, फिर तुम अकेले ये भूतज्ञ कैसे कर सकते हो, यानी कहने मतलब है भूतयज्ञ कैसे कर सकती हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थी को जो है यानी प्रतिदिन जो है 5 यज्ञ जो हैं, हम कह सकते हैं कि यानी जो भारतीय जो संस्कृति के अनुसार बताया गया है कि गृहस्थ को प्रतिदिन जो है 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है। आगे दिया गया है कि तपस्वी आकर्षण से ही हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। कहने मतलब है कि जो यज्ञ जो होता है वो अकेले नहीं कर सकते हो, बल्कि हम कह सकते हैं पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को जो है अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके क्या है इस विधि यानी कह सकते हैं यानी विधि विधान पूर्वक क्या है हम इसके लिए क्या है समर्पण कर लीजिए, यानी समर्पण कर दो। आगे दिया गया है कि नेक्स्ट उसमें दिया गया है कि समर्पण लो सेवा का सार और सलज संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग यही पद लद में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य और तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाएं सुमन के खेलों सुंदर खेल। तो दिया गया है कि समर्पण लो, क्या लो, समर्पण यानी श्रद्धा मनु से कहती हैं, क्या कहती हैं कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके और तुम्हें सेवा करना यानी तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। यानी कहते हैं समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण मतलब होता है न्यूछावर। कहने मतलब है कि मैं यानी स्वयं को तुम्हें क्या है समर्पित करके और तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, या हम ऐसे कह सकते हैं मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। आगे दिया गया है सलज संस्कृति का ये पतवार। संस्कृति, देखिए संस्कृत का मतलब होता है संसार, या हम कह सकते हैं या हम इसके लिए कह सकते हैं प्रकृति, तो दोनों उसमें हम कर सकते हैं। कहने मतलब है कि मेरी इस सेवा की जो भावना है वह सार तत्व है, कि मेरी ये सेवा जो भावना है कैसी है, ये जो जलमग्न है संसार, कहने मतलब है सजल संस्कृत का ये पतवार। कहने मतलब है कि जो संसार है वो कैसा है, जलमग्न है, यानी इस संसार में जो है जल ही जल है। तो आगे दिया गया है ये क्या है, कहने मतलब है कि ये सारवत यानी हम ऐसे कह सकते हैं सार तत्व ये है कि मेरी यह जो सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए जो है पतवार का कार्य करेगी, और इसमें क्या है, इसमें या कह सकते हैं इससे अस्तित्व खोती जो मानवता को क्या है एक नई दिशा या नई किरण मिलेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग और इसी पद तल में विगत विकार।
विगत विकार। कहने मतलब है कि इसमें अस्तित्व जो यानी अस्तित्व के बारे में बताते हैं कि जैसे कि आपके अंदर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरा ये निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय क्या है, कभी नहीं बदलेगा, और आपके जीवन की जो पिछली बुराइयां अथवा दोषों का भी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि आज से पहले आपसे चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कहने मतलब है आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। देखिए विगत और विकार, विगत विकार का मतलब होता है बीती हुई दोष, हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं बुराई, यानी बीती हुई दोष, या इसके कह सकते हैं बुराई। कहने मतलब है मैंने जो है आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का जो निर्णय किया है, इसमें क्या है, इसमें, या हम ऐसे कह सकते हैं, उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। आगे दिया गया है, बने संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल। बने संस्कृति, संस्कृत का अर्थ अभी बताया गया है। संस्कृत मतलब होता है संसार। कहने मतलब है श्रद्धा मनु को अपना जो है समर्पण स्वीकार करते हुए, यानी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके यानी इस सृष्टि का जो क्रम है वह कैसा है, अनवरत जारी रखते हुए जो है जीवन भरण के लिए बताया गया है कि आगे तुम मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी ये बेल। कहने मतलब है कि जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम भी, या कह सकते यदि तुम अब भी जीवन के तटस्थ बन रहे हो, यानी जीवन से तटस्थ बने हो, तो इस सृष्टि का यही अंत, यानी यहीं पर जो है ये सृष्टि यहीं पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं इसीलिए मेरा समर्पण जो है स्वीकार कीजिए, या हम कह सकते हैं मुझे अपने जीवन संगनी बना करके मानव सृष्टि की क्या है, आगे दिया गया है बेल, यानी तुम्हें से फैलेगी ये बेल। कहने मतलब है कि अपनी जीवन संगनी बना करके और मानव सृष्टि की बेल जो है, बेल को क्या है आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो कहने मतलब है कि आपके सहयोग, यानी तुम मेरे सहयोग से क्या है, मानव रूपी जो सुमन मतलब होता है पुष्प, यानी मानव रूपी जो पुष्प है, यानी सुमन की क्या है रचना करके, और जीवन के सुंदर खेलों को क्या है जी भर खेलो, जिससे क्या है सारा संसार उन सुमनों की क्या है किलकारियों से क्या है सुगंधित हो जाए। और कह सकते सुमन खेलो सुंदर खेल, यानी ये जो है किलकारियों से यानी महक उठे, या हम कह सकते हैं किलकारियों से सुगंध से क्या है महक उठ जाएगा, और इस पूरा संसार जो है खुशबू से यानी मानवता से ये पुनः जो है नए स्तर से फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो नेक्स्ट दिया गया है, और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, और शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान, डरो मत डरो अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर, खिंची आएगी सकल समृद्धि। देखिए यहाँ पर और ये क्या तुम सुनते नहीं। तो देखो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट श्रद्धा मनु से कहती हैं, क्या कहती हैं कि आपने इस सृष्टि के लिए, या कह सकते हैं कि आपने सृष्टि की रचना करने वाले इस विधाता का जो है आगे दिया गया है कि और ये क्या तुम सुनती हो, क्या आप सुनते नहीं हो, विधाता का है मंगल वरदान, कि
उस विधाता का यह कल्याणकारी, मंगल मतलब कल्याणकारी जो है वरदान नहीं सुना है? क्या आपने विधाता के कल्याणकारी जो वरदान के यानी वरदान नहीं सुना है? शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, जिसमें क्या है उन्होंने कहा था, क्या कहा था? शक्तिशाली हो, यानी शक्तिशाली बनकर फिर क्या करो? विजयी बनो और विजय प्राप्त करो। यही जो है विधाता का यही क्या है? विजय गान आज कहाँ विश्व में गूंज रहा है यह गान, और यही जो गान है, यही जो विजय गान है विधाता का, वो आज विश्व भर में क्या है? गूंज रहा है। आगे दिया गया है, डरो मत अरे अमृत संतान, डरो मत। श्रद्धा आगे कहती हैं कि है देवपुत्र मनु, है देवपुत्र मनु, तुम डरो मत। यानी कहने मतलब है आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, आशंका से भयभीत ना हो। आगे दिया, अग्रसर हैं मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंच आएगी सकल समृद्धि, खिंच आएगी सकल समृद्धि। क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके क्या है? सम्मुख जो है उपस्थित है। कल्याणकारी जो मंगल वृद्धि यानी अग्रसर यानी सामने, कहने मतलब है कि कल्याणकारी जो उन्नति है आपके सम्मुख उपस्थित है, या हम ऐसे कह सकते हैं आपका भविष्य कैसा है? मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूर्ण आकर्षण, आपका जीवन केंद्र कैसा है? आकर्षण से भरा हुआ है। इसीलिए खिंची आएगी सकल समृद्धि, इसीलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके क्या है? सम्मुख स्वयमेव उपस्थित हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है, विधाता का कल्याणी सृष्टि, विधाता की कल्याणी सृष्टि सकल हो इस भूतल पर पूर्ण, और पट्टे सागर निखरे गिरे पुंज, और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण, उन्हें चिनगारी सदृश संदर्प, और कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रहे ना बंद। देखिए विधाता की कल्याणी, विधाता कहने मतलब है श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व के बारे में, या हम कह सकते हैं श्रद्धा मनु से कहती है, क्या कहती हैं कि तुम क्या कहती हैं? विधाता की कल्याणी सृष्टि, कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपनी कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए, जिसमें विधाता ने क्या है? जिसमें विधाता ने सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपने वंश वृद्धि में क्या है? सफल होकर इस पृथ्वी पर क्या है? पूर्णतया, कहते हैं भूतल पूर्ण, सफल हो यानी सफल हो जाओ। भूतल माने पृथ्वी, पर पूर्ण माने पूर्ण रूप से, कहने मतलब है कि सफल हो जाओ, इस पृथ्वी पर पूर्णता के लिए क्या है? प्राप्त करो। पट्टे सागर बिखरे गृह पुंज, पट्टे सागर गृह पुंज, पट्टे सागर बिखरे गृह पुंज। इसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सागर यानी तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से उफनते सागर यानी समुद्र पट जाएंगे, या हो जाएंगे? पट्टे सागर यानी पट जाएंगे। तुम्हारे जो प्रयास हैं और कठोर श्रम है, उनसे जो सागर उफन रहे हैं वो क्या है? पट जाएंगे। बिखरे गृह पुंज यानी जो गृह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर क्या बिखर कर अपना विभव क्या है? लुटाएंगे। और आगे दिया गया है, हो ज्वालामुखियों हो पूर्ण, और जो महाविनाश बरपाने वाले ये ज्वालामुखी क्या हैं? चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। उन्हें चिनगारी सदृश संदर्भ, और आगे बताया गया है, कहने मतलब उसमें ये है कि
ये जो सारी चीज़ें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो चिनगारी यानी कुचलती रहे सानंद। आगे कहती हैं कि उन्हें चिनगारी सादृश्य संदर्भ, यानी श्रद्धा आगे कहती हैं यदि तुम निराश त्याग कर यानी निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे तो सागर गृह नक्षत्र सब क्या हैं, ज्वालामुखियाँ जैसे जो आपदाएं हैं उन्हें चिनगारी को क्या है आगे दिया गया है सदृश संदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद। ये सब क्या है जो संदर्भ मतलब होता है गर्भ के साथ। संदर्भ का जो सदर्भ शब्द होता है इसका अर्थ होता है गर्भ के साथ। तो आप इसके लिए क्या है इन्हें चिनगारी को या उनको चिनगारी को क्या है पैर से कुचल करके नष्ट कर देने के समान है। आज से मानवता की कृति अनिल भूजल में रहे ना बंद। अनिल भूजल यानी अनिल भूजल इसका मतलब होता अनिल यानी वायु पृथ्वी जल, यानी वायु पृथ्वी जल में रहे बंद। कहने मतलब है कि मानवता उन पर विजय प्राप्त करने की स्वयं पर क्या है गर्व करती हुई आनंद मनाती दृष्टिगत होगी। और आज के बाद जो है वायु पृथ्वी जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की क्या है फैलती हुई कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट दिया गया है जलद के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए किंतु वह खड़ी रहे दृढ़मूर्ति और अबूदे का कर रही उपाय। जलधि देखिए यहाँ जलद का अर्थ है समुद्र के तट कितने उस मतलब होता है स्रोत। देखिए श्रद्धा मनु को यहाँ पर समझाते हुए कहती हैं कि तुमने अभी यानी कह सकते हैं पिरले काल यानी तुमने जो अभी पिरले काल के समय को देखा है इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को यानी निगल जाने वाले समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े थे, यानी कितने स्रोत जो है फूट पड़े थे। दीप कच्छप डूबे उतराए कहने मतलब होता है दीप, या हम कह सकते हैं कि इसी तरह से या इसी प्रकार से आपने देखा होगा, किसके लिए देखा होगा जिनके परिणाम से पृथ्वी पर समस्त यानी दीप कच्छप यानी कछुआ और डूबे उतराए आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। किंतु वह खड़ी रही ये दृढ़ मूर्ति। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है और नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। कह सकते हैं अब उदय का कर रही उपाय। अब उदय का मतलब होता है नवीन उत्थान। क्या होता है नवीन उत्थान। और तुम्हारे जीवन की जो है यानी हम कह सकते हैं कि तुम्हारे जीवन की जो यानी तुम्हारे जीवन के असहाय होने की क्या है शंका बेकार ही है। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि श्रद्धा के कहने का आशय ये है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में क्या है सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने की जो आशंका बेकार है। ये जो नेक्स्ट पद जो है इस कविता का लॉन्ग पोएम का लास्ट पद है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखरे हैं हो निरुपाय समनिबे उसका करें समस्त और विजयनी मानवता हो जाए। देखिए दिया गया शक्ति के विद्युत यानी शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त। देखिए इस सृष्टि की रचना जो है शक्तिशाली यानी विद्युत कणों का यहाँ पर अर्थ है मनुष्यों से जो व्यस्त यानी मनुष्यों से क्या है हुई है। इस सृष्टि की जो रचना है शक्तिशाली जो विद्युत कण अथवा हम कह सकते हैं मनुष्यों से हुई है। किंतु जब ये विद्युत कण अलग अलग होकर क्या है भटकते रहते हैं यानी बिखरे हों
निरुपाय। यही जो विद्युत कण जो हैं अलग अलग होकर के भटकते रहते हैं, तब ये कैसे हो जाते हैं, तब हो जाते हैं निरुपाय, तो हो जाते हैं शक्तिहीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। सब निभे उसका करे समस्त विजय, एनी मानवता हो जाए। कहने मतलब है, हम इसे इस हिसाब से कह सकते हैं कि जिस तरह से, यानी जिस क्षण पर परस्पर मिल जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के निर्माण में ये सब पहले, यानी जब टुकड़े में रहेंगे तो असमर्थ ही रहेंगे, पर जिस क्षण में क्या है परस्पर मिल जाते हैं, तब उसमें क्या है, ये अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। यह हम कह सकते हैं कि समनिवि उसका समस्त और विजयनी मानवता हो जाए। यानी ठीक उसी प्रकार से जब मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे क्या बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाता है तो उसमें विश्व भर की जीत लेने की क्या है, अपार शक्ति प्रकट हो जाती है या होगी। और यही क्या है, यही मानवता हो जाए तो मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से क्या है, प्रतिष्ठित हो जाएगी। देखिए, आप लोगों के समक्ष ये जो लांग पोइम का ये दूसरा जो पार्ट था श्रद्धा मनु का, ये व्याख्या सहित वार सहित जो है कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।